नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका डीवी न्यूज़ में। चलिए तो आज का हमारा मुद्दा है पाकिस्तान और ईरान के बीच में छिड़ी हुई जंग का। आपको बता दें ये जंग दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जहां पर अब बाकी देशों की प्रतिक्रिया भी निकलकर सामने आ रही है। खासतौर पर अगर बात करेंगे तो अमेरिका की प्रतिक्रिया भी यहां पर सामने आई है। कहीं ना कहीं अमेरिका ने भी इस युद्ध की निंदा की है। चलिए जानते हैं इस पूरी कड़ी को, कहां से युद्ध शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ और उस पर किस देश की क्या प्रतिक्रिया रही। पाकिस्तान और ईरान ने एक दूसरे पर हमला किया है और दोनों देशों ने दावा किया है कि उनके इस हमले आतंकवादियों के खिलाफ थे, या जो हमले हुए हैं ये आतंकवादी के खिलाफ थे, ना कि आम नागरिकों के लिए। इन दोनों घटनाओं में मध्य पूर्व में लगी आग को दक्षिण एशिया तक पहुंचा दिया गया है। पाकिस्तान और ईरान लगभग 900 किलोमीटर तक फैली एक अस्थिर सीमा साझा करते हैं, जिसके एक तरफ पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत और दूसरी तरफ ईरान का सिल्स्तान और बलूचिस्तान प्रांत है। दोनों देशों ने सीमा पर अशांत बहुल क्षेत्र में काफी लंबे समय से आतंकवादियों से लड़ाई लड़ी है और दोनों देशों का दुश्मन एक ही तरह के हैं, यानी कि जो अलगाववाद की भावना रखते हैं। लेकिन सीमा पार एक दूसरे की धरती पर इन अलगाववादियों पर हमला करना बेहद ज्यादा असामान्य माना जा रहा है। अब आपको बता दें कि ये हमले तब हुए जब ईरान समर्थित मिलिशिया गुट गाजा युद्ध के कारण इजराइल और उसके सहयोगियों को निशाना बना रहे हैं। ताज़ा घटनाक्रम के अनुसार मंगलवार रात को ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत पर हमले किए और ईरान ने यह दावा किया है कि उसने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में छिपे हुए जैश अल अदल आतंकवादी समूह के ठिकानों पर निशाना साधा था। वहीं यह निशाना सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए था और पाकिस्तान ने यह दावा किया है कि ईरान के हमलों में 2 बच्चों की मौत हुई है, जबकि 3 लड़कियां घायल हुई हैं। पाकिस्तान ने इसे अपनी संप्रभुता और एयर स्पेस का उल्लंघन भी बताया है। ईरान ने पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर हमले के बाद पाकिस्तान की उसी तरह की प्रतिक्रिया से दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ता नजर आ रहा है और वह तनाव लगातार बढ़ता भी जा रहा है। वहीं अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को कहा कि पाकिस्तान और ईरान के एक दूसरे के क्षेत्र में किए गए हवाई हमलों से पता चलता है कि तेहरान को पसंद नहीं किया गया है, क्योंकि व्हाइट हाउस ने किसी भी तनाव के खिलाफ चेतावनी दी थी। दरअसल एक दूसरे पर हमले के बाद अब अमेरिका के प्रमुख सहयोगी परमाणु सशस्त्र इस्लामाबाद और वॉशिंगटन के दुश्मन तेहरान के बीच तनाव बढ़ गया है। वहीं इस स्थिति में मध्य पूर्व और उसके आसपास व्यापक तनाव को भी बढ़ा दिया गया है, जहां 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमलों के बाद ईरान के प्रतिनिधि इजराइल और अमेरिका के साथ टकराव में है। वहीं झड़पों के बारे में पूछे जाने पर बाइडेन ने व्हाइट हाउस से संवाददाताओं से कहा है कि जैसा कि आप देख सकते हैं, ईरान को क्षेत्र में विशेष रूप से पसंद नहीं किया जाता है। और बाइडेन ने यह भी कहा है कि अमेरिका अब यह समझने की कोशिश कर रहा है कि ईरान पाकिस्तान की स्थिति कैसे ठीक होगी और उन्होंने कहा है कि वह कहाँ जाता है, अब हम अभी इस पर काम कर रहे हैं। मुझे नहीं पता है कि वह कहाँ जाता है। व्हाइट हाउस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि अमेरिका स्थिति पर बहुत बारीकी से नजर रख रहा है और पाकिस्तानी अधिकारियों के संपर्क में लगातार बना हुआ है। किर्बी के एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से कहा गया कि ये 2 अच्छी तरह से सशस्त्र राष्ट्र और हम फिर से इस क्षेत्र में किसी भी सशस्त्र संघर्ष को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। निश्चित रूप से उन दोनों देशों के बीच तनाव को बढ़ाता है और ईरान के शुरुआती हमलों के बाद इस्लामाबाद को अपनी रक्षा करने का अधिकार पूरी तरीके से था और जिसके बारे में तेहरान ने कहा था कि उसने ईरानी क्षेत्र में हमलों की एक श्रृंखला के पीछे एक सुन्नी मुस्लिम चरमपंथी समूह को निशाना बनाया था। उसका कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं था, ऐसा कोई भी कारण नहीं था जिससे किसी आम जनता या किसी आम इंसान को वह हार्म पहुंचाए या नुकसान पहुंचाए, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान ने इसे नकार दिया है। पाकिस्तान का सीधा कहना है कि यहाँ पर ईरान ने हमारी आम जनता पर अटैक किया है, यहाँ पर बच्चे मरे हैं, महिलाएं मरी हैं, कहीं ना कहीं हमें नुकसान हुआ है और जिसका बदला पाकिस्तान भी लेना चाहता है। पाकिस्तान ने ईरान में हमलों के जवाब में ये कहा है कि उसके अशांत दक्षिण पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान में अलगाववादी उग्रवादी विद्रोह का समर्थन कर रहे हैं। वहीं किर्बी ने यह कहा है कि उन पर सबसे पहले ईरान ने हमला किया, जो स्पष्ट रूप से एक और लापरवाह हमला था।
क्षेत्र में ईरान के अस्थिर व्यवहार का एक और उदाहरण था। वहीं किरवी ने यह कहा है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि इस्लामाबाद ने ईरान पर हमला करने से पहले वॉशिंगटन को सूचित किया था। अब जब उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिका पाकिस्तान को समर्थन प्रदान करेगा, तो उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की है, जो एक प्रमुख गैर नाटो सहयोगी हैं। यानी कि लेकिन जैसे अफगानिस्तान में तालिबान को गुप्त रूप से समर्थन देने के दावों को लेकर वॉशिंगटन के साथ लंबे समय से उसके तनावपूर्ण संबंध देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, कहीं ना कहीं अमेरिका ने भी इस युद्ध को काफी ज्यादा निंदाजनक और उसकी निंदा की है। वैश्विक व्यापार को बाधित करने वाले लाल सागर में भी तनाव बढ़ता ही जा रहा है। यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा है कि ईरान सहयोगी हूती मिलिशिया ने गुरुवार रात एक अमेरिकी स्वामित्व वाले टैंकर जहाज पर 2 एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। हालांकि ये मिसाइलें जहाज के पास पानी में गिरी, जिससे कोई भी चोट या क्षति नहीं हुई है। 3 दिनों में वाणिज्यिक शिपिंग जहाज पर हूती आतंकवादियों का यह तीसरा हमला है। वहीं एक बार फिर हूती विद्रोहियों ने यूएस स्वामित्व वाले टैंकर जहाज पर 2 एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा है कि चालक दल ने जहाज के पास पानी पर मिसाइलों के प्रभाव को देखा। फिलहाल जहाज पर किसी क्षति की सूचना नहीं थी। जहाज का आगे बढ़ना जारी है। वहीं लाल सागर में तो बीते कई दिनों से ये तनाव बना हुआ है। उधर पाकिस्तान और ईरान में भी टेंशन बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं ईरान ने मंगलवार को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आतंकी संगठन जैश अल अदल के ठिकानों पर हमला बोला है, और जिसमें 2 बच्चियों की मौत हो गई है। आतंकियों पर हमले से पाकिस्तान बौखला गया है और उसने 24 घंटे बाद ईरान के सरवन शहर में एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया है। पाकिस्तान के एक्शन के बाद सभी की नजर अब ईरान पर है। वो अगला क्या कदम उठाएगा, इस पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। भारत ने गुरुवार को लाल सागर में सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। उसने कहा है कि वह क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के घटनाक्रम पर पैनी नजर रखा रहेगा। वहीं आपको बताते हैं कि अब पाकिस्तान और ईरान के बीच में जो युद्ध छिड़ा है, वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा गंभीर स्थिति का माना जा रहा है, क्योंकि पूरा देश, पूरी दुनिया, हर एक इंसान की नज़र सिर्फ पाकिस्तान और ईरान के बीच छिड़े इस युद्ध के ऊपर पड़ी हुई है। क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर ईरान का जो हमला था, उसके बाद जो पाकिस्तान ने अटैक दोबारा किया है, तो उसके बाद ईरान अपनी क्या प्रतिक्रिया देगा, ये जानना सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेचैनी का कारण बना हुआ है। क्या यहाँ पर ईरान कुछ ऐसा करता है जिससे कहीं ना कहीं दोनों मुस्लिम देशों को कोई परेशानियां हो, या फिर इस तरीके से कि वह पूरी तरीके से नष्ट हो जाए या आधी आबादी वहाँ पर खत्म हो जाए। देखना होगा कि किस तरीके के कदम यहाँ पर अब ईरान उठाता है। हालांकि पाकिस्तान से ज़्यादा दमदार तो यहाँ पर ईरान ही नज़र आ रहा है। अगर ईरान कुछ ऐसा कदम उठाता है जिससे पाकिस्तान पूरी तरीके से ठप हो जाए, तो ये देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प माना जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान और ईरान के बीच छिड़े इस युद्ध में और भी कई देशों ने अपनी एक विज्ञप्ति, अपनी एक बीच में बात ज़रूर रखी है, जहाँ पर अमेरिका भी खुलकर सामने आ रहा है। चलिए, तो ये युद्ध से जुड़ी, यानी कि पाकिस्तान और ईरान के युद्ध से जुड़ी थी एक खास खबर। इसकी लगातार की खास खबरें हम आपको देते रहेंगे। बने रहिए डीवी न्यूज़ के साथ।